नमस्कार दोस्तों, जादून क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारियों में बहुत अच्छे से जुटे हुए होंगे। जैसा कि हम बात करते हैं भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की अपनी हर क्लास में। ये पार्ट 6 है। इससे पहले के 5 पार्ट मैं आपके साथ साझा कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये जो जितने क्वेश्चंस हैं ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस उठाए हुए हैं। ठीक है, उन सबको कलेक्ट करके मैं आपके सामने एक एक करके सारे क्वेश्चन को रख रहा हूँ और आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आ रहे होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास। क्योंकि कहने को तो मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन नहीं, हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है। शॉर्ट क्लास होगी, ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं होंगे। धीरे धीरे करके हम सारे क्वेश्चंस को समझेंगे। मैं ये वादा करता हूँ, अगर आपने मेरी सारी क्लासेस ली, सारी क्लासेस का मतलब ये नहीं कि मैं 2 या 3 साल क्लास ही ले रहा हूँ, ज़्यादा नहीं क्लासेस होंगी, 15 से 20 क्लासेस होंगी। अगर आपने 15 से 20 क्लासेस ले ली तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि एग्जाम के अंदर एक भी क्वेश्चन आप छोड़कर नहीं आओगे। अगर पॉलिटी से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आया, भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आया, तो आप छोड़कर नहीं आओगे। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। शुरू करते हैं क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? बताइए, किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 355 इसका राइट आंसर आंसर है। ठीक है, यहाँ लिख लेना आर्टिकल। आर्टिकल 355 है, उसके तहत भारतीय संविधान ये कहता है कि भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण, एक्सटर्नल जो होते हैं, और आंतरिक इंटरनल जो आक्रमण है उन सब से रक्षा करे। ठीक है, अब आर्टिकल 352 क्या है? या आर्टिकल 356 एंड 360, ये तीन आर्टिकल भी बच रहे हैं, तो हम इनके बारे में भी डिस्कस कर ही लेते हैं। 360 है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है। अगर हम बात करें 356, 356 क्या है? ये तो आ गया वित्तीय आपातकाल। अगर इस आर्टिकल के बारे में बात करें तो ये हो गया वित्तीय आपातकाल। ठीक है, अगर हम 356 की बात करें तो बताइए क्या होगा। और बात करें अगर 352 की, तो 352 है आपकी राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, और अगर हम बात करें 356 तो स्टेट इमरजेंसी। ठीक है, स्टेट इमरजेंसी, राज्यों के अंदर आपातकाल, जैसे जिसे हम राष्ट्रपति शासन के से भी जानते हैं, जो कि 356 आर्टिकल के तहत लगाया जाता है। आर्टिकल 356 राज्यों में आपातकाल, 360 वित्तीय आपातकाल और 352 राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, ये तीन आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। अनुच्छेद 213, सबसे पहले बात करेंगे हम अनुच्छेद 213 है क्या है। अनुच्छेद 213 आर्टिकल 213 कॉन्स्टिट्यूशन का राज्यपाल को ये पावर देता है कि वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। किसी भी राज्य के अंदर, संबंधित राज्य के अंदर अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान आर्टिकल 2123 के तहत राज्यपाल को देता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो आप ये याद कीजिए कि अनुच्छेद 213 क्या है। ठीक है, पहला आंसर ये हो गया इसका कि अनुच्छेद 213 क्या है कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति संबंधित राज्य से। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हम उस पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अधिकार कैसा अधिकार है? स्वविवेकीय है, कार्यपालिकीय है, या मंत्रिमंडल की सलाह पर? अब जो 123, वो सॉरी 213, 123 तो ये होता है 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। राइटिंग थोड़ी समझ लेना,
करने की शक्ति। ये थोड़ा ज़्यादा गंदा हो गया, दोबारा लिख देते हैं। राइटिंग मेरे को सही करनी पड़ेगी क्या? कोशिश करेंगे। कोशिश करने वालों की कभी हार होती नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपने सुना भी होगा, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान। अभ्यास करते रहिए, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। मुझको भी मिल जाएगी राइटिंग सही करने की, ठीक है। आर्टिकल 123, आर्टिकल 123 राष्ट्रपति को जो पावर देता है अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है। आर्टिकल 213 राज्यपाल को देता है। मिस्टेक से 123 पहले बोल दिया था राज्यपाल के लिए, लेकिन ठीक कर लेना। 123 है ये राष्ट्रपति के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पर अपने जो हमने क्वेश्चन पूछा था उस पर वापस आते हैं। क्वेश्चन क्या था कि अनुच्छेद 213 के अनुसार, अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार कैसा है? स्वविवेकीय है, कार्यपालिकीय है, या फिर यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ये, ठीक है। राज्यपाल जो जितने भी कार्य करते हैं, राष्ट्रपाल जो राज्यपाल हैं राज्य के अंदर जितने भी कार्य करते हैं सारे मंत्रिमंडल के परामर्श से ही करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत अच्छी बात है कि सब लोग एक दूसरे से बंधे हुए हैं। ये मनमानी किसी की भी नहीं चलेगी, कोई भी हो, सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं। इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट चलें। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई। ग्रहित की गई से मतलब क्या है? ग्रहित की गई का मतलब है कि जो भारत का संविधान है उसमें समवर्ती सूची, राज्य सूची, ठीक है, जो हैं उसमें जो समवर्ती सूची ली गई है वो किस राज्य के किस देश के संविधान से कॉपी की गई है। क्योंकि हमारे देश का संविधान है जो वो कितने, आपको अभी मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में पूरा हुआ। तो इस बीच जो हमारे संविधान के निर्माणकर्ता थे उन्होंने कई देशों के संविधान को बहुत अच्छे से पढ़ा, उसे समझा, उसके बाद जो उनको जहाँ से अच्छा लगा उसको संविधान हमारे संविधान में लेकर आए। इसलिए जो आलोचक है ना, आलोचक जो आलोचना करते हैं वो, उन्होंने कई आलोचकों ने उसकी आलोचना करी है। उनमें से एक आलोचक ने पता है क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हमारे देश का संविधान भानुमति का पिटारा। नहीं समझे? पूरी सुना देता हूँ आपको इन डिटेल। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। मतलब समझ में आया? कहीं से ईंट ली, कहीं से रोड़ा उठाया, और भानुमति ने जो अपना पिटारा है वो जोड़ लिया। कहीं से कुछ संविधान को, किसी देश के संविधान से कुछ लिया गया, किसी देश के संविधान से कुछ लिया गया, और अपना सबसे बड़ा लिखित संविधान बना दिया गया संविधान के निर्माणकर्ताओं के द्वारा, ठीक है। इस क्वेश्चन पर वापस आते हैं। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है, किस देश के संविधान से ली गई है? बताइए, कमेंट कीजिए। क्या आंसर होगा? ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूएस? राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है या ली गई है, ठीक है, याद रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा का विघटन करने का अधिकार है? विघटन करने का मतलब डेमोलिशन का अधिकार है। किस आर्टिकल के तहत? बताइए। 174, आर्टिकल 174 के तहत राज्यपाल के पास शक्ति है कि वो विधानसभा का विघटन कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, छुआछूत, ये सब एक ही वर्ड है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, बताइए किस अनुच्छेद में? अनटचेबिलिटी, अनुच्छेद 17, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को बताता है, ठीक है, या उसका उन्मूलन करता है। खत्म करता है ये समझ लेना आप सिंपल लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान में मुख्यमंत्री के कर्तव्य किस आर्टिकल में निर्धारित हैं? सबके कार्य, किसको क्या कार्य करने हैं, भारतीय संविधान ने पहले ही डिफाइन कर दिया है, ठीक है। चाहे वो मुख्यमंत्री का पद हो, राष्ट्रपति का पद हो, राज्यपाल का पद हो, या किसी का भी पद हो,
सबका पहले से डिसाइडेड है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात है भी नहीं और ज़्यादा ना समझने की बात है। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 167। अनुच्छेद 167 जो है वो मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को निर्धारित करता है। ठीक है, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, आपने मेरी क्लास देखी है क्या? अगर नहीं देखी हो तो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर मैंने बहुत अच्छी क्लास बनाई हुई है, आप एक बार उनको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ दोनों की क्लास मेरी मैंने अपलोड की हुई है, उसे आप एक बार ज़रूर देखिएगा। मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? शर्मा बनाम कृष्णा 1959, गोलकनाथ बना पंजाब राज्य 1967, या पश्चिमी बंगाल बनाम भारत संघ 1963, या फिर बम्बई राज्य बनाम वलसारा 1951। राइट आंसर क्या होगा आप बताइए, बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। ठीक है, ये मूल अधिकारों से संबंधित मामला है। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान जो है, जो भारतीय संविधान है, क्या वो राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के मुद्दे पर मौन है? जो भारत का संविधान है उस पर कहीं ऐसा लिखा गया है कि उसका पुनर्निर्वाचन हो सकता है, दोबारा उसे निर्वाचित किया जा सकता है या नहीं? ऐसा तो कहीं भी नहीं है। आप 2 बार बनिए, 3 बार बनिए, कहीं भी ऐसा नहीं है, रोक टोक कहीं भी नहीं है, आप बन सकते हो। तो इसका ये बिल्कुल गलत है, सबसे पहला बिल्कुल गलत। दूसरा, किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन हेतु अनुमानित अनुमति प्रदान करता है? राइट आंसर, कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति। लेकिन ऐसा नहीं है कोई भी व्यक्ति कि आप चले जाओ कि सर ने बोला था कि कोई भी व्यक्ति तो मुझे राष्ट्रपति पद के लिए इलेक्शन लड़ना है, ऐसा नहीं है। उसकी उम्र की सीमाएं हैं, बाकी अदर बहुत सारी क्वालिफिकेशंस हैं जो आप अगर आपसे और उनकी क्वालिफिकेशन मीट करती हैं, ठीक है, तो आप जाइए बिल्कुल इलेक्शन लड़िए, जीत जाओ तो राष्ट्रपति बन जाना, राष्ट्रपति बनोगे ही, अगर जीत गए तो राष्ट्रपति बन जाओगे। ऐसा अगर मन में कहीं हो तो आप लड़ सकते हो। 35 साल की आयु होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, किसी भी सरकारी पद पर ना होना चाहिए, ये सारी कई सारी शर्तें हैं। अगर आप कहोगे तो मैं इन डिटेल आपको समझा दूंगा। तो राइट आंसर तो इसका हो गया, तो आगे तो जाने का कोई मतलब है ही नहीं। 2 कार्यकाल बिल्कुल गलत। ऐसा नहीं है कि 2 कार्यकाल कंप्लीट होने के बाद राष्ट्रपति नहीं बन सकते, बिल्कुल गलत है। या 1 बार, नंबर्स का तो कहीं कोई जिक्र है ही नहीं, तो नंबर्स जहाँ पर आ गया आप बिल्कुल कट कर दीजिएगा, सोचिएगा मत, तलवार आपके हाथ में है, काट दीजिए, खत्म करिए कहानी। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुसार किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित, ट्रांसफर, ट्रांसफर हेतु किसे अधिकृत किया गया है? ये पावर किसके पास है कि वो एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय पर ट्रांसफर कर सकते हैं? किसको? किसी भी न्यायाधीश को। तो ये किसके पास है बताइए? राइट आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति के पास। भारत के राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित या फिर ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। दल बदल निरोधक अधिनियम, दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह कौन सी है? किस डेट को? 15 फरवरी। कैसे याद रखोगे बताइए? आपको बहुत अच्छी ट्रिक बता दूं, आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताऊं कैसे याद रखोगे? ये याद रख देना, 14 फरवरी तो याद होगा सबको, याद है या नहीं? 14 फरवरी के बाद अगले दिन दल बदल निरोधक अधिनियम पारित हो गया था। 14 फरवरी याद है, वैलेंटाइन डे। ठीक है,
सबको याद होगा, ये 7-8 दिन ही आते हैं। उम्मीद करता हूँ, उम्मीद नहीं करनी है, कन्फर्म याद होगा। 14 फरवरी सबको याद होगा, उसमें +1 कर दो। 15 फरवरी को दल बदल निरोधक अधिनियम पारित हो गया था। ठीक है, अब आपने डेट याद कर ली, आप भूलोगे ही नहीं। बस एक याद रखना कि हमने वैलेंटाइन डे मनाया, उसके अगले दिन ही दल बदल निरोधक अधिनियम पारित हो गया। टेंशन नहीं लेनी है। अब ये कैसे याद करोगे, ईयर, बताइए। तो आप याद कर लेना, यहाँ पर इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। ठीक है, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। और पहला, अगर अब भी याद नहीं हो, इंदिरा गांधी जी को तो जानते होगे, अगर फिर भी याद नहीं हो तो 1985 तो बहुत फेमस है। किस लिए फेमस है? 1985 है नेशनल इमरजेंसी के लिए फेमस, राष्ट्रीय आपातकाल। क्या? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल के लिए बहुत फेमस है। आप ये बात, सॉरी, राष्ट्रीय आपात के लिए ये बहुत फेमस है। अब आप कैसे रखोगे? 14 फरवरी +1, 15 फरवरी। 15 फरवरी डेट थी, ईयर क्या थी? राष्ट्रीय आपातकाल जिस ईयर में लगा सेम वही ईयर थी। इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। तो अब आप बिल्कुल कभी नहीं भूलोगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। उम्मीद नहीं करूंगा इस क्वेश्चन पर, तो उम्मीद करने की जरूरत ही नहीं है। मैं बिल्कुल कंफर्म हो गया, क्योंकि यहाँ पर 14 फरवरी आ गया। क्या आ गया? 14 फरवरी। तो उससे एक दिन बाद दल बदल, दल दूसरा था, 15 फरवरी को बदल ही दिया। अच्छा, इससे एक रिलेटेड कहानी है, आया राम गया राम। आया राम और गया राम, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। स्टोरी रियल स्टोरी है, स्टोरी नहीं है। कहानियाँ तो ये रियल स्टोरी है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इन डिटेल और हंसते हुए आपको ऐसे ही, जैसे ये डेट याद कराई है, ऐसे ही आया राम गया राम की भी कहानी याद कर दूंगा। बस इतना समझना कि आया राम गया राम क्या था, इसी से रिलेटेड है, दल बदल से। 3 या 4 दिन के अंदर उन्हें 3 पार्टी बदली, इस पार्टी से उस पार्टी में गए, उस पार्टी से तीसरी पार्टी में चले गए, ऐसे करके दो बार बार पार्टी बदलते, तब ये दल बदल निरोधक अधिनियम पारित हुआ था। आया राम गया राम, उसी से फेमस हो गया। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड मैं पूरी वीडियो में नहीं बोला, लेकिन अब बोल देता हूँ, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, दबा के शेयर करना। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं सबको शेयर कीजिए, और उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, थैंक यू अगेन, आप जो मेरे साथ ये बने रहे।